बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। चलिए मित्रों, संविधान से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। 10 प्रश्नों के जो सीरीज़ लेके मैं चल रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और देखें तो हम जीके की दृष्टि से या फिर किसी की एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो सुपर और शानदार प्रश्न बनेंगे। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का समय कितना है? अभी तक आपने सुना होगा और दरअसल आपने हमेशा ही इस चीज़ का आंसर दिया होगा कि जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है जनगण मन, उसका जो गाने का समय होता है वो आपने बताया होगा और वही आपने सुना होगा लगभग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि वंदे मातरम जो हमारा गीत है, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है, इसको गाने का जो समय है वो कितना होता है? तो आंसर आपका सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड, या फिर इसको कह सकते हैं 65 सेकेंड, मतलब 65 सेकेंड में इसका गायन जो है वो किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था? आप देखिए, उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर कृष्णकांत जी। आपके सामने इमेज भी है और सारा यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। तो पढ़ते हैं, चलिए इसमें आइए, इस सारी डिटेल जो है मैंने इसमें ले रखी है। कृष्णकांत अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति थे। 27 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। इससे पहले वह 1990 से 1997 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। वह इंदिरा गांधी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के यंग तुर्क ब्रिगेड का हिस्सा थे। तो कौन थे? सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था, उनका नाम था डॉक्टर कृष्णकांत जी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? कौन सी वो डेट थी, कौन सी वो दिनांक थी जब संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपना लिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 को। आपका सही आंसर बनेगा 22 जुलाई 1947 को। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। चलिए प्रश्न नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? वो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसपे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है किसी भी राज्य को? तो आइए मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा गॉडगिल फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? गॉडगिल फार्मूला। आइए देखते हैं गॉडगिल फार्मूला होता क्या है। आपके सामने स्क्रीन पे डिटेल दिख रही है, आप उसको पढ़ते हैं। वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग अध्यक्ष महावीर त्यागी ने गॉडगिल फार्मूला के आधार पर 3 राज्यों जम्मू और कश्मीर, असम व नागालैंड को विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया था। बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, मतलब ये जो उन्होंने दिया था तो 3 राज्यों के लिए ये बेसिकली दिया था, जम्मू और कश्मीर और असम तथा नागालैंड के लिए ये था। चलिए प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात कर लें तो क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? वो कौन सी प्रक्रिया जिसके माध्यम से या जिसके दौरान आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो चलिए देख लेते हैं। संविधान का अतिक्रमण, अतिक्रमण भी बोल सकते हैं या फिर संविधान का उल्लंघन कह सकते हैं, संविधान का दुरुपयोग कह सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, आइए देख लेते हैं। ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है पूरा, इसको पढ़ते हैं। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद
61, 124, 4,5, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, महाभियोग प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब संविधान का क्या होना चाहिए, उल्लंघन हो या फिर दुर्व्यवहार हो या अक्षमता साबित हो गए, तब हम महाभियोग का जो बोल सकते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव लागू हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे जिनका किसी ने विरोध नहीं किया था और निर्विरोध उनके बराबर में कोई विपक्ष में नहीं था, तो वो कौन थे, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जी थे, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए प्रश्न नंबर 8 की यदि हम बात करें तो देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। चलिए प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात कर लें तो प्रश्न नंबर 9 क्या हो जाएगा? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो प्रथम विधि अधिकारी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात हम कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा और अंतिम प्रश्न भी होगा इस सेशन का। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अभी आपको हमने बताया भारत का उच्चतम अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है, परंतु अब बताना है कि किसी भी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर करें अपने मित्रों में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।